So third chapter 41 verse तस्मात्त्वम् इंद्रियादौ नियमं भरत ऋषभ पापमानं प्रजाह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम. That's a verse. So भगवान यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं कि अगर अपने दुश्मन को हराना है तो सबसे पहले उसका कोई वीक पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, वीक स्पॉट, कोई कमज़ोरी ढूंढनी पड़ेगी, तभी हरा सकते हो ना उसको, वरना कैसे हराओगे. अब कमज़ोरी ढूंढने के लिए आप जैसे मान लीजिए किसी से फाइट करो आप, तो अब आपको उसकी कमज़ोरी ढूंढनी पड़ेगी कि कमज़ोरी कहाँ है उसकी. अगर आप कमज़ोरी ढूंढ लोगे तो फिर आप उसको हरा सकते हो आराम से. एज सिंपल एज दैट. चाहे वो कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो. तो इसको कहते हैं वीकनेस. सो ऐसे ही अगर हमें माया को, काम वासना को जीतना है, इच्छाओं को जीतना है अपनी, माया तो हमें कोई कमज़ोरी ढूंढनी पड़ेगी उसकी. या दूसरा तरीका है कि हम शुरुआत में वहाँ पे अटैक करें जो सबसे वीक पॉइंट है. एक तो मैंने बताया था अभी सीधा आप सर काट दो उसका, है ना, बताया था ना मैंने. एक तो आप सीधा स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे अटैक करो. एक स्ट्रैटेजी है कि भी आपने लड़ाई कर रही तो जो उसका राजा है उसी को मार दो, ख़त्म. मगर राजा को मारना इतना आसान थोड़ी ना, वो तो पूरा घिरा होगा सब चीज़ों से, लोगों से अपने. उसकी सिक्योरिटी में तो बहुत लोग होंगे. इसलिए आप पहले कोई वीक स्पॉट को देखो, वहाँ से एंटर करो चक्रव्यूह में सपोज, और फिर मार के बाहर आ जाओ. ये तरीका होता है. जैसे जब इन्होंने बनाया था चक्रव्यूह, बनाया था महाभारत में, तो अभिमन्यु को तोड़ना आता था नहीं, तो अभिमन्यु कमज़ोर एक जगह थी, वहाँ से अंदर चला गया. ऑफ कोर्स बाहर नहीं आना आता था, बाहर उसको पता नहीं था कैसे आना है, वो बात अलग है, बट ही को डू दैट. सो अब इसीलिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अगर मन से लड़ाई करनी है, माया को हराना है. माया कहाँ रहती है? हमारे मन में, और हमारी बुद्धि में, हमारे इंद्रियों में. माया यहीं रहती है ना, तभी तो काम करती है, यहीं से काम करती है. सो विश्वनाथ ठाकुर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर कोई, कि पहले तो आपने भी माया, हमारी किससे लड़ाई है? माया से लड़ाई है ना. माया से लड़ना इतना आसान तो है नहीं. तो पहले देखना पड़ेगा रहती कहाँ है. तो मन में, बुद्धि में और इंद्रियों में. सो अब क्या करें, कहाँ अटैक करें? पहले मन पे, बुद्धि पे या इंद्रियों पे? तो मन बहुत स्ट्रांग है. मन पे आप अटैक ज़्यादा जल्दी नहीं कर सकते आप, जल्दी. इंद्रिय जो है वो कमज़ोर है मन के मुकाबले. तो पहले इसलिए कृष्ण कह रहे तस्मात् त्वम् इंद्रियादौ. सबसे पहले इंद्रियों को कंट्रोल में रहो. इंद्रियों को सेंस कंट्रोल कहते हैं इसको. इंद्रियों को अपने कंट्रोल में लाओ. जब इंद्रिय धीरे धीरे कंट्रोल में आएंगी तो माया थोड़ी वीक पड़ जाएगी. इसलिए भक्ति में रूल्स रेगुलेशन है. तस्मात् त्वम् इंद्रियादौ नियम. इसलिए नियम है भक्ति में. जो नियम है वो क्या करते हैं, वो इंद्रियों को कंट्रोल में लेके आते हैं. जैसे नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नहीं मांस जुआ मत खेलो, फॉर एग्जांपल, जो भी है, वॉट एवर इट इज़, गलत संग मत लो, तो फालतू ज़्यादा मत खाओ, ज़्यादा मत सो, फॉर एग्जांपल. तो हमारी सेंसेस कंट्रोल में आती हैं. एक बार आपने इंद्रियों को कंट्रोल में लिया है तो आप उस माया के किले के अंदर एंटर कर सकते हैं. तो आपने देखा होगा ऐसे मूवी, जैसे नहीं होता, क्या कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा मूवी में, जैसे कि किसी के किले पे अटैक करते हैं लोग, तो क्या करते हैं, तो या तो दरवाजे को तोड़ेंगे, है नहीं, वो डंडा से नहीं लेके आते, वो इतना बड़ा सब धाड़ मारते हैं. अब वो तो करना थोड़ा मुश्किल है, वो तो सारे के वो सीधे से अटैक कर रहे हो ना, तो कुछ लोग पीछे दीवार से चढ़ जाते हैं, चढ़ते भी तो हैं. सो वो कोई ना कोई ढूंढते हैं जहाँ पे किला सबसे वीक है, वहाँ से फिर अंदर जाएंगे. तो इसलिए मन में माया रहती है, बुद्धि में रहती है, इंद्रियों में रहती है. इंद्रियों में माया थोड़ी वीक है, इंद्रिय वीक है मन के कंपैरिजन में. इसलिए कृष्ण कह रहे हैं पहले सेंस को कंट्रोल करो, सेंसेस कंट्रोल करो. उसके लिए नियम है, बस ये बात कह रहे हैं. नियम भरत ऋषभ. ऋषभ मतलब अर्जुन का नाम है. नियम भरत, हाँ, भरत भी.
इसीलिए कोई भी स्पिरिचुअल प्रोसेस आप देखो, उसके अंदर रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। जल्दी उठो, जल्दी सो, ये मत करो, ये करो, सारी चीज़ें नहीं। क्योंकि अगर आपने रूल्स फॉलो नहीं किए तो आपकी इंद्रियां आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, और इंद्रियां आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो मन तो पहले ही आउट ऑफ कंट्रोल है। इंद्रियां में आउट ऑफ कंट्रोल तो आप आउट ऑफ कंट्रोल हो, आपकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, कहीं और चली जाएगी। इसीलिए कृष्णा कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि नियम भारत ऋषभ, उसके बाद क्या है, पापमानम प्रजाहीनम, कि इंद्रिय जो है व्यक्ति को पाप के रास्ते में ले जाती है। तो क्या करें? तो योगी लोग कहेंगे भाई इंद्रियों को कंट्रोल करना, क्या करना है? आँख बंद कर लो, कान बंद करो, मुंह बंद करो, गुफा में चले जाओ। यही ऐसे ही करते हैं ना वो लोग। तो ऐसे करेंगे वो लोग, ठीक है चलो ऐसा कर देंगे, तो अपना इंद्रिय वश में आ जाएगी। फिर इंद्रिय एक बार वश में आ गई तो बुद्धि मन को कंट्रोल करना आसान हो गया। भैया आपने केले का एक पार्ट अपने अंडर लगा लिया, तो फिर बाकी पार्ट करना आसान हो गया ना। केले में 2-3 पार्ट्स हैं, 3। अब एक्चुअली विष्णु ठाकुर एग्जांपल दे रहे हैं, किला है ये, इसमें मन हेडक्वार्टर है, और जो बुद्धि है वो हेडक्वार्टर के चारों तरफ का एरिया है, और जो इंद्रियां है वो दीवार और गेट है। गेट ही है ना, आँख ना गेट ही है ना, इससे सारी ज्ञान जा रहा है। तो सबसे पहले आपको गेट ही तोड़ना पड़ेगा, और क्या करोगे? तब तो अंदर घुसोगे, अंदर घुस ही नहीं सकते आप, अटैक कैसे करोगे? तो इंद्रिय कंट्रोल करने का मतलब आप गेट, माया ने जो ये किला बना रखा है, जो किला तो हमारा ही है मगर माया ने उसको हाईजैक किया हुआ है। हाईजैक समझते हैं? हाँ, किला तो हमारा ही है, मन बुद्धि और इंद्रिय, मगर माया ने अभी उसको ओवरटेक किया हुआ है। तो माया को पकड़ के बाहर निकालना है, तो पहले आपको दरवाजे या दीवार तोड़नी पड़ेगी, या उसको उस पे आपको अपना बस लेना पड़ेगा, तब अंदर जाओगे, वरना अंदर नहीं जा सकते। इसलिए कह रहे हैं तस्मात् त्वम् इंद्रिय आदौ, सबसे पहले इंद्रियों को अपने वश में लाओ, अदरवाइज तुम अंदर जा ही नहीं सकते। माया अंदर बैठी है हेडक्वार्टर में, मन के अंदर, उसको नहीं हरा पाओगे तुम। इसीलिए कह रहे हैं पापमानम प्रजाहीनम, ये जो इंद्रिय है ये पाप में डालेगी, हमें गलत रास्ते पे ले जाएगी। अब चक्कर ये है कि वैसे इंद्रियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंद्रियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आँख में क्या प्रॉब्लम है? आँख देख ही तो रही है, कान में क्या प्रॉब्लम? सुन ही रहे हैं, नाक में क्या प्रॉब्लम? सूंघ ही रही है। बट प्रॉब्लम ये है कि इनके अंदर माया बैठी है, माया ने हाईजैक किया हुआ है इनको। प्रॉब्लम ये है, इसलिए हमारा आंखें कहेंगी गलत चीज़ देखो, कान कहेंगे गलत चीज़ सुनो, गलत करने पे हमें मजबूर करेंगी चीज़ें। इसलिए इसको पकड़ लो, क्योंकि आसान है इसको पकड़ना, इजी है। हेडक्वार्टर पे सीधा जाना मुश्किल है, दीवार को और गेट को तोड़ना फिर भी आसान है। तो इसको पकड़ो पहले। तो आप इंद्रियों को जब अपने वश में लाओगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है मैं थोड़ा जीत रहा हूँ। फिर आप और अटैक कर सकते हो, फिर बुद्धि पे, फिर मन पे अटैक कर सकते हो, माया को भगा सकते हो यहाँ से, और आप फिर टेक ओवर ले सकते हो इस फोर्ट का। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं आदौ, सबसे पहले कोई भी स्पिरिचुअल प्रोसेस, चाहे भक्ति हो, चाहे ध्यान योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, कोई भी आध्यात्मिक जीवन हो, सबसे पहले नियम फॉलो करने पड़ते हैं। नियम के बिना कोई भी आध्यात्मिक जीवन पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। तभी योग, पतंजलि योग में भी यम नियम है पहले, भक्ति में भी रूल्स हैं, नहीं, ज्ञान योग में भी नियम होते हैं, सब में नियम है कुछ ना कुछ। वो नियम नहीं होंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे घोड़ा है। अब पागल घोड़ा है, तो पागल घोड़े को पकड़ने के लिए उसके नाल नहीं डालनी पड़ती, यहाँ पर पता है ना, उसके वो लगाना पड़ता है लगाम, तब वो कंट्रोल में आता है। तो मन को पकड़ने के लिए आपको लगाम लगानी पड़ेगी, लगाम लगाओगे इंद्रियों पे, अदरवाइज मन कंट्रोल नहीं है। मन एक पागल घोड़े की तरह, मगर लगाम लगानी पड़ेगी यहाँ पर।
सो आपको इसलिए नियम, नियम मतलब जो यम और नियम, नियम मतलब जो करना है, यम मतलब जो नहीं करना। कुछ चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, वरना कृष्णा कह रहे हैं एक इंद्रिय भी जो आउट ऑफ कंट्रोल है व्यक्ति को गलत रास्ते पे ले जाती है। तो इसलिए हम लोगों को कुछ ना कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ करना है कुछ नहीं करना। अब वो शास्त्रों में दिए हैं, रूल्स हैं। जैसे हमारे भक्ति में भी रूल एंड एक्ट ऑफ डिवोशन में 64 रूल्स रेगुलेशंस हैं। हाँ, 4 नियम तो सबको पता है ना, भी मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, अवैध स्त्री संग नहीं करना, और चौथा क्या है? नशा नहीं करना, इंटॉक्सिकेशन नहीं है। तो 4 नियम तो चलो हम करते ही हैं। फिर धीरे धीरे और भी नियम आते हैं जब आप फॉलो करोगे। चलो भाई सुबह जल्दी मंगल आरती में आओ, है ना। और फिर प्रसाद लेने के भी नियम है, लेक्चर सुनने के भी नियम है, हर चीज़ के नियम होते हैं। तो कोई कहेगा यार नियम की ज़रूरत ही क्या है, बेकार नियम क्यों देखने हैं, क्या फ़ायदा नियम फॉलो करने का, बस राधे राधे बोलो चलेगा सब कुछ। नहीं चलेगा, क्योंकि कई लोग सारे जितने भी लोग हैं वो ये कहते हैं बस भगवान का नाम लो, भजन गाओ और भगवान से प्रेम हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। मगर ऐसे नहीं होगा, क्योंकि भगवान से प्रेम तब तक नहीं होगा जब तक माया नहीं हारेगी। जब तक आप माया को अपने अंदर से नहीं हटाओगे तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे जब तक आपके अंदर कोई बीमारी बैठी है, आप बीमार हो गए, नहीं, मान लीजिए आपको टाइफाइड हो गया, तो टाइफाइड आप अच्छा खाना खाओगे, टाइफाइड ठीक हो जाएगा? होगा नहीं होगा? क्यों? हो जाएगा। खाते रहो अपने अच्छे से घी खाओ, खिचड़ी खाओ, और दबा के रोटी चावल स्प्राउट्स, ठीक हो जाएगा टाइफाइड। टाइफाइड ठीक नहीं होगा, क्यों? क्योंकि टाइफाइड की बीमारी अंदर है, उस बीमारी को हटाना पड़ेगा, तब जाके आपको खाना भी लगेगा, वरना खाना लगेगा ही नहीं। कितने खाना खा लो वेस्ट है, टाइफाइड में नहीं, वो निकल जाएगा सब। तो ऐसे ही आप कितना ही नाम ले लो भगवान का, मगर अगर आपके अंदर माया की बीमारी है तो भगवान का नाम आप पे लगेगा ही नहीं। अब लेते रहो। तभी भी कई लोग जप करते हैं, कई लोग भक्ति भी करते हैं, मगर आगे नहीं बढ़ पाते ना। क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि बीमारी अंदर है, माया की बीमारी अभी अंदर बैठी हुई है। इसलिए बीमारी को ठीक करना पड़ेगा, तब खाना लगेगा। इसलिए नाम, भगवान का नाम खाना है, समझ गए? और माया की बीमारी हमें लगी पड़ी है। सब नाम तो अंदर डालते जा रहे हो, बीमारी हटा नहीं रहे, तो नाम लगेगा आत्मा को? नहीं लगेगा, तभी फिर भक्ति में एडवांसमेंट नहीं होगी। सो इसलिए हमें बीमारी कैसे हटेगी? अब माया की बीमारी हटाने का ही तरीका बताया भगवान ने यहाँ पर। जो माया की बीमारी लगा, अब माया की बीमारी कहाँ लगी? अब जो जैसे मान लिया टाइफाइड है, टाइफाइड की बीमारी कहाँ लगती है? कहाँ लगती है? क्या हो गया? टाइफाइड कहाँ होता है? किसी को पता ही नहीं क्या विशाल? टाइफाइड कहाँ होता है? शरीर में कहाँ होता है टाइफाइड? है टाइफाइड पेट में, इंटेस्टाइन की बीमारी है। ये क्वेश्चन गलत था क्या? क्यों टाइफाइड कहाँ होता है, समझ नहीं आया था क्या? हमारे पूरी बॉडी में इंटेस्टाइन्स में टाइफाइड है, अंतड़ियाँ होती है ना, उसकी बीमारी है टाइफाइड। नहीं, यही है ना। सो यहाँ पर है कोई, मतलब टाइफाइड कभी आपने सुना है? ब्रेन का टाइफाइड सुना है? ब्रेन में नहीं जाता टाइफाइड, ब्रेन में। टीबी कहाँ की बीमारी है? गलत। टीबी कहीं भी हो सकता है, लंग में भी हो सकता है, बोन में भी हो सकता है, ब्रेन में भी हो सकता है, हड्डियों में भी हो सकता है, टीबी कहीं भी हो सकता है। सो टीबी एक बीमारी है नहीं।
अब आपको बीमारी को ख़त्म करने के लिए पहले तो देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ रह रही है वो। टाइफाइड पेट में रह रहा है, तब पेट को मतलब इंद्रियों को ठीक करोगे ना आप, उसके अंदर मेडिसिन डालोगे ना यहाँ पर, तभी तो ठीक होगा। अब आपको टीबी हो गया ब्रेन का, तो दवाई कहाँ डालोगे हैं? हाँ, नाक में ब्रेन में जानी चाहिए ना दवाई, तब तो ठीक होगा। सो ऐसे ही अगर माया बीमारी है हमारे अंदर, तो पहले देखना कहाँ रहती है माया, हमारे अंदर कहाँ है। सो कहाँ रहती है माया? अभी मैंने बताया, इंद्रियों में, मन में और बुद्धि, 3 जगह माया ने हमें इन्फेक्ट कर दिया। इन्फेक्शन है, प्रभुपाद लिख रहे हैं माया इन्फेक्शन है। प्रभुपाद पढ़ो आप, वह लिख रहे हैं इट्स इन्फेक्शन ऑफ, कैसे लिख रहे हैं, मेटेरियल एंजॉयमेंट इज इन्फेक्शन, इन्फेक्शन लिख रहे हैं प्रभुपाद। तो बीमारी है ये, तो माया की बीमारी हमारे मन, बुद्धि और इंद्रियों को लगी पड़ी है, यहाँ पे बैठी है। तो इस बीमारी को हटाना है आपको। तो कैसे हटाओगे? तो अब धीरे धीरे करके हटेगी ना बीमारी, इमीडिएटली तो हटती नहीं। तो सबसे पहले तो आपको दवाई लेनी पड़ेगी, तब हटेगी। दवाई क्या है इस माया की बीमारी हटाने के लिए? दवाई क्या है? वैसे तो महाप्रभु कह रहे हैं एने से औषधि माया नाशी बार लागी। महाप्रभु दवाई लेके आए, कौन सी दवाई? भगवान का नाम लेके आए। ठीक है, क्लियर है? तो अब नाम लेना शुरू करोगे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। दवाई तो डाल रहे हो, ठीक है, गुड। मगर आपको पता है, जब ऐसे मान लीजिए टाइफाइड हो गया, आप दवाई खा रहे हो, मगर अगर आप परहेज नहीं करोगे तो ठीक नहीं होगे। परहेज भी होता है ना, दवाई तो खा रहे हो, फिर डॉक्टर कहेगा देखो भैया मिर्च वाला मत खाना, तला हुआ मत खाना, वरना ठीक नहीं होने वाला तुम, तो छोड़ना पड़ेगा भैया। देख लो, जैसे अगर जॉन्डिस हो गया तो आपको क्या छोड़ना पड़ेगा? है हाँ, जॉन्डिस में ऑयली चीज़ छोड़नी पड़ती है, वरना ठीक ही नहीं हो गया। तो कुछ ना कुछ, क्या कहते हैं उसको, है नहीं, मतलब वो होता है, क्या कहते हैं, जो चीज़ नहीं जो छोड़नी पड़ती है ना, जो डॉक्टर्स कहते हैं भी ये छोड़ दो। हाँ हाँ हाँ, परहेज। आयुर्वेद में कहते हैं पथ्य, परहेज करना पड़ेगा, तो सही नहीं हो गए। तो ठीक है, माया हमें पता लग गया, मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में। अब एक और बात है, जब टाइफाइड होता है और जब हम दवाई लेते हैं तो धीरे धीरे ठीक होता है। अगर टाइफाइड पता है फैल भी जाता है, वैसे कभी कभी अंतड़ियों से और भी जगह फैल जाता है, खून में भी चला जाता है। तो अगर आपको फिर ठीक करना है तो पहले भैया धीरे धीरे, पहले अंतड़ियाँ ठीक होंगी, फिर खून ठीक होगा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे ठीक होगा। इकट्ठा ही तो सब ठीक नहीं हो सकता है ना। सो इसलिए अब आप दवाई ले रहे हो हरे कृष्णा मंत्र की माया हटाने के लिए, मगर आपको परहेज़ भी करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप ठीक नहीं होगे। तभी हम हरे कृष्णा लेते जा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे। वो परहेज़ क्या है? वो परहेज़ है नियम, ये मत करो और ये करो, ये चीज़ें मत करना, ना बीमारी बढ़ जाएगी। ऐसे प्रभुपाद बहुत अच्छे एग्जाम्पल देते हैं। खुजली का, खुजली होती है, खुजली तो हुई है, अब आप ट्यूब लगाओ, डॉक्टर साहब खुजली हो रही है। अब मैं तो किस फंगल इन्फेक्शन नहीं आता लोगों को ऐसे बड़े बड़े, तो खुजली होती रहती, खून निकलता है, तो आप दवाई लगाओ, तो डॉक्टर क्या बोलेगा? दवाई लगाओ मगर क्या, खुजली मत करना। तो आप कहोगे यार खुजली तो हो रही है, कैसे ठीक करें? भैया नहीं खुजाना, अब क्या करेंगे बताओ, दवाई लगा लो, थोड़ी खुजली कम हो जाएगी, मगर करना नहीं है। मगर जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो तो उनको जाता है ऐसे हाथ में, तो वो नींद में खुजाते रहते हैं, क्योंकि कंट्रोल नहीं है ना उनका। इसलिए छोटे बच्चों को जब होता है इन्फेक्शन, तो नींद में अपना खुजाते रहेंगे, तो और बढ़ जाता है, फिर उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है ठीक करना उनको। सो उसको कहते हैं नियम। नियम क्या है? नियम है परहेज, कुछ चीज़ें परहेज करनी है।
तो हमें कुछ चीज़ें नहीं करनी। तो अब जो चीज़ नहीं करनी, अब कैसे नहीं करनी, तो अब तो ठीक है, तो मन कुछ करता है, बुद्धि कुछ करती है, इंद्रिय कुछ करती है। सबसे पहले इंद्रिय जो कर रही है उसको पकड़ लो, वहाँ पे मत करो कुछ। जो मन जो कर रहा है उसको मना करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि माया इंद्रिय, मन और बुद्धि में रह रही है। तो क्लियर हो गया ना। इंद्रियों में जब माया रहती है इतनी स्ट्रांग नहीं होती। बीमारी भी ना क्या होती है, बीमारी ऐसे टाइफाइड है ना, टाइफाइड भी अगर जो अंतड़ियों में अगर होगा तो बहुत पावरफुल होगा। अगर वही टाइफाइड फैल के थोड़ा सा, टाइफाइड तो चलो फैलता नहीं, टीबी पता है ना, अगर टीबी जब फेफड़ों में होता है बहुत पावरफुल होता है, मर जाते हैं लोग। अगर टीबी आपका इससे अंतड़ियों का हो गया तो फिर भी ठीक हो सकता है, वहाँ अंतड़ियों में इतना पावरफुल नहीं होता। जैसे वो एग्जांपल है गजेंद्र और मगरमच्छ। तो मगरमच्छ जब पानी में होता है तो ज़्यादा पावरफुल होता है नहीं होता है, और ज़मीन पे कमज़ोर पड़ जाता है। हाथी ज़मीन पे ज़्यादा पावरफुल है, पानी में ऐसे ही है। तो माया मन में बहुत पावरफुल है, मन में जब रहती है तो बहुत पावर है। इंद्रियों में पावर कम है उसकी, इतनी ज़्यादा पावर नहीं ले पाती इंद्रियों में ज़्यादा पावर नहीं। बुद्धि में थोड़ी ज़्यादा पावर है, मन में बहुत ज़्यादा पावर होती है उसके अंदर। क्लियर है ना। सो ऐसे ही जैसे एक और समझ आता हूँ आपको, ये तो समझ आ जाएगा। जैसे जो लोग होते हैं, जैसे जो पुरुष होते हैं, वो बाहर दुनिया में बड़े पावरफुल होते हैं, घर में बहुत कमज़ोर होते हैं, घर में चलती नहीं। बाहर पूरे शेर हैं, घर में चूहे। सेम आदमी है मगर नहीं। सो क्या हो गया, जगह का फ़र्क है ना, जगह का फ़र्क है। या पेरेंट्स के सामने कुछ नहीं कर सकते भैया, ठीक है, चाहे वो कितना ही पावरफुल हो, पेरेंट्स अगर ये नहीं होगा तो भैया मम्मी ने, पापा जी ने मना किया, ये तो हो नहीं सकता। तो कोई कहेगा अभी तू तो डॉन है, अब कुछ नहीं कर सकते भैया। होता है नहीं होता है, अगर वो ओबीडियंट है, या वाइफ ने मना कर दिया अब तो नहीं हो सकता, ख़त्म, कुछ नहीं कर सकते, सॉरी। तो ये दैट्स अ पॉइंट देयर। सो इसलिए माया सबसे पावरफुल किस में, मन में। उससे कम पावर किस में, बुद्धि में। उससे कम पावर किस में, इंद्रियों में। बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी की तरह है। माया समझ लो करंट है, वो करंट, माया का करंट हमें गलत रास्ते पे ले जा रहा है। अब ये समझ लो, ये काम हो रहा है ना, गलत रास्ते पे ले जा रहा है माया का करंट। मगर अब वो करंट अगर इस ट्यूबलाइट में लगाओगे तो ज़्यादा रोशनी आएगी। ये ट्यूबलाइट कितना वॉट है? हाँ 45 वॉट है, ज़्यादा लाइट आएगी ना। और इस लाइट में लगाए, ये लाइट कितनी है? 5 वॉट है ना, 5-7। इसमें कम लाइट है मगर बिजली तो वही है। मगर ये इसका मेकअप अलग है, उसका अलग है ना। यही बिजली आप उसमें डाल दो और ज़्यादा लाइट आएगी। बिजली वही है, माया की शक्ति वही है जो हमारे अंदर आ गई है, जो हमें गलत रास्ते पे लाएगी। मगर इंद्रियों में जब आती है माया की शक्ति तो थोड़ी कम लाइट आती है। जब बुद्धि पे आती है तो ज़्यादा लाइट, और जब मन में आती है माया की शक्ति तो क्या कहते हैं, है क्या हो जाते हैं, जगमग। वो नहीं देखी, वो नहीं देखा आपने? तो वो तो शादियों में वो नहीं होती, ऊपर जाती है फ्लड लाइट, फोकस नहीं, फ्लड लाइट, पूरा ऊपर ही पिलर बना रहता है। वो लाइट ही ऐसी है, वो उसके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो कहाँ आकाश में चला जाएगा, आकाश में ही आपको बीम दिखाई देगी, फ्लड लाइट। सो बस ये है। तो मन समझ लो फ्लड लाइट की तरह है। फ्लड लाइट समझ गए ना। बुद्धि किसकी तरह है? बुद्धि ट्यूबलाइट की तरह है। और इंद्रिय, हाँ ये जो पढ़ा है, एंड ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? हाँ इसको बोलते हैं गार्डन लाइट। ये बस ये है। तो अब माया की शक्ति अब काम कर रही है, काम तो तीनों में कर रही है। अगर इंद्रियों के लेवल पे बहुत वीक है, मन के लेवल पे बहुत स्ट्रांग है। इसलिए सबसे पहले भगवान ने कहा कि सबसे पहले किसको पकड़ो?
इंद्रियों को पकड़ो, क्योंकि वहाँ पे लाइट कम है, उसको हैंडल करना आसान हो जाएगा आपको। पहले इस छोटी लाइट को फ्यूज़ कर दो, फिर ट्यूबलाइट को करना, फिर फ्लड लाइट को। सीधा फ्लड लाइट के पास जाओगे नहीं कर पाओगे आप, वहाँ पे आपको झटका भी लग सकता है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज है ना, झटका वटका लग जाएगा, मर जाओगे। यहाँ पे ज़्यादा चलो फिर भी कुछ हो सकता है। सो इसलिए कृष्ण कह रहे तस्मात् त्वम् इंद्रिय आदौ, माया को हराने के लिए, माया बीमारी, ये 3 जगह हैं हराने के लिए, पहले इंद्रियों को आप फ्यूज़ करो, वहाँ शट ऑफ करो पहले। तो अब इंद्रिय को फ्यूज़ करने का मतलब कि इंद्रियों को पहले कंट्रोल करो, इधर उधर मत जाने दो। माया की शक्ति तो आएगी मगर आपको पकड़ के रखना है, पकड़ सकते हो। ऐसे फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल, हाँ ये ज़्यादा बेटर एग्जांपल लाइट से। सो मन क्या है? मन है आपका, सपोज जैसे, हाँ चलो, बुद्धि है इस पंखे की तरह, इलेक्ट्रिसिटी तो इसमें भी है। और इंद्रिय कैसी है? इंद्रिय जो बच्चों का खिलौना वाला फ़ैन नहीं आता, वो चाइनीज़ फ़ैन नहीं होता छोटा, उसकी तरह, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी आएगी, उस चलेगा, वो इंद्रिय है, ये मन है, और सॉरी बुद्धि है। और मन क्या है? इसी से बता, मन है समझ लो कैसे, तो बहुत तेज फैन किस में घूमता है? किस में है? फराटा, कूलर, वाटर कूलर का बहुत तेज घूमता है फैन, वाटर कूलर का घूमता है बहुत तेज, तो वैसा फैन है। तो अब मुझे बताओ, अब आपको अगर किसी पंखे को रोकना है पहले, तो कौन से पंखे को रोकोगे? आपको हाथ से ही रोकना है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं हटा सकते आप, वो तो घूमता ही रहेगा। हाथ से रोकना है तो कौन सा रोकोगे? पहले कूलर वाले में हाथ डालोगे क्या, या इसमें हाथ डालोगे? वो चाइनीज़ फ़ैन में उंगली डाल के थोड़ा सा रोक सकते हो आप, उसमें थोड़ा लगेगी बट स्टिल आप रोक सकते हो उसको। तो पहले आप इंद्रियों को रोको, ये इजी है। सीधा मन को पकड़ने जाओगे हाथ कट जाएगा आपका, मन को कोई नहीं पकड़ सकता। बहुत स्पीड पे चल रहा है मन, बहुत स्पीड पे चल रहा है। इंद्रिय, बुद्धि की थोड़ी कम स्पीड है, इंद्रियों की सबसे कम स्पीड है। क्लियर हो गया? सो पहले इंद्रियों को पकड़ लो, इजी हो जाएगा, आप पकड़ पाओगे। फिर जब इंद्रियों को पकड़ लिया, फिर नेक्स्ट जब चाइनीज़ फैन को आपने पकड़ के रोक दिया, फिर उसके बाद अब इसको ट्राई करना। इसको पता नहीं है पहले तो वो रोकना आप डाल के, फिर आप इसको कर सकते हो कुछ ट्राई। ये भी मुश्किल है, हाथ तो कटेगा नहीं है, स्लो नहीं कर सकते आप, स्लो नहीं कर सकते, आपको रोकना है। सो अब वो, और जब ये रुक जाएगा तो फिर उसके बाद आखिरी कूलर के फ़ैन को रोकना है। अब इसको रोकने की टेक्निक अलग होगी, एक इसमें उंगली नहीं डाल सकते। चाइनीज़ फ़ैन में आप उंगली डाल दो, रुक जाएगा टिंग, इसमें उंगली डालोगे कट जाएगी, कूलर वाले में डालोगे तो हाथ ही कट जाएगा आपका। सो इसको टेक्निक अलग है, इसलिए इंद्रियों को कंट्रोल करने की टेक्निक अलग है, बुद्धि को कंट्रोल करने की टेक्निक अलग है, और मन को कंट्रोल करने की टेक्निक अलग होती है बस। इसलिए कृष्ण कह रहे तस्मात् त्वम् इंद्रिय आदौ। आदौ मतलब शुरू करो इंद्रिय से, कंट्रोल करो, फिर बुद्धि को कंट्रोल करो, फिर मन को कंट्रोल करो। सो थोड़ा सा रूल्स फॉलो, परहेज करो उनको। कंट्रोल करना मतलब परहेज करते रहो इंद्रियों के लेवल पे, इसके लेवल पे। औषधि हरि नाम तो ले ही रहे हो, उससे फ़ायदा तो हो ही रहा है, साथ साथ आपको भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये टेक्निक है बस। तो इंद्रियों को हम वश में कैसे लाएं, कैसे लाएं, उसके लिए कुछ नियम है, फॉलो कर लो। जैसे गांधी जी ने कहा बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, और क्या था, मत करो ऐसे, बुरा मत देखो आँख कंट्रोल हो जाएगी, बुरा मत सुनो कान, बुरा मत कहो मुंह हो जाएगा, मत करो। सो इंद्रियों को ऐसे कंट्रोल कर सकते हो आप। और फिर उसके बाद बुद्धि को कैसे कंट्रोल करोगे? नॉलेज से, ज्ञान से। उसकी टेक्निक अलग है, टेक्निक अलग है। अगर आपको इसको रोकना है तो कैसे रोकोगे? चाइनीज़ फैन में तो उंगली डाल दो, इसको कैसे रोकोगे? है हाँ, क्या करोगे?
गमछा अटका दोगे? टॉवल? हाँ, टॉवल अटका देते हैं लोग, इसके अंदर टॉवल डाल दो, या कोई डंडा तो कुछ कर, डंडे से टूट जाएगा। है नहीं नहीं, वो रेगुलेटर नहीं छेड़ सकते इस, वो ये तो कि माया की शक्ति को आप छेड़ नहीं सकते। वो यहाँ पे कोई रेगुलेटर नहीं है ना, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ है वो अपनी स्पीड से घूमेगी बुद्धि, बुद्धि अपना काम करेगी, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा, सोचती रहेगी। अब उसको रोकने के लिए टेक्निक है, आपको कुछ ना कुछ रुकावट डालनी पड़ेगी। तो ज्ञान के डंडे से बुद्धि को रोक दो, नहीं मुझे पता है ऐसे ऐसे नहीं हो सकता, स्टॉप इट। ज्ञान से रुक जाएगी बुद्धि। ज्ञान किसको? आत्मा को आ रहा है? ऑफ कोर्स, और किसको आ रहा है? आत्मा डायरेक्ट परसीव कर सकते, सुन रहे हो तो अभी प्रैक्टिस नहीं अभी तो नॉलेज से रोक सकते हो। और मन को रोकना है तो कैसे रोकोगे? कूलर का पंखा घूम रहा है, उसको कैसे रोकोगे? उसमें तो डंडा वंडा नहीं जाएगा भैया। अगर आप कूलर में डंडा डालोगे ना, वो उल्टा आके आपके सर पे भी लग सकता है। इट्स अ प्रॉब्लम, यू नो। एक बार बचपन में हमारे पास पेशेंट आया था, एक बच्चा आया था, बच्चे ने डंडा डाल दिया तो सीधा डंडा निकला और उसके सीधा सर फूट गया, रिबाउंड हो गया। तो डेंजरस है, डंडा वंडा नहीं डाल सकते वहाँ पे। सो क्या करेंगे कूलर को रोकने के लिए? आई नो सम स्ट्रैटेजी। तो मन कूलर की तरह, मन को रोकने के लिए क्या करना है? अब बहुत मुश्किल है, मन बहुत स्पीड से भागेगा, हम हर सेकंड, आपको पता है हर मिनट में हम 72,000 विचार सोचते हैं। अब इमेजिन ही नहीं कर सकते, मन इतनी स्पीड पे चल रहा है। एक मिनट में आप 72,000 विचार सोचते हो। आप ये सोच सकते हो? आप सोचोगे एक मिनट में तो हम दो चीज़ें सोचते हैं, बस इतना ही है ना। मगर ऐसा नहीं है, 72,000 चीज़ें सोच लिया आपने। मतलब मुझे भी देख रहे हो, माइक को भी देख रहे हो, इसको भी देख रहे हो, अंदर माइंड चलता जा रहा है, कुछ ना कुछ चलता जा रहा है। अब जैसे आप घर जाओगे अभी, तो कोई पूछेगा कि प्रभु जी ऐसा है कि वहाँ पे, अब तो आप घर गए, ठीक है, आगे मम्मी ने पूछा कि अपने लेक्चर में क्या सुना? हाँ ये सुन लिया। तो आपने नोट किया था कि ये दीवारें पेंट नहीं हुई हैं, तो क्या कहोगे आप? हाँ या ना? हाँ या ना? और तो जब अब लेक्चर चल रहा था तो उसका ट्यूबलाइट भी लगा रहे थे, नोट किया था ना? किया है सब आपने? तो कैसे किया है? मन ने सोचा है ना, मन ने सोचा, उसको रखा है अंदर, आपको पता भी नहीं लगा, मगर 1000 चीज़ें सोच चुका है मन। एक मिनट में 72,000 चीज़ें सोच ली, इस स्पीड से चल रहा है। हमें पता भी नहीं लगे, एक्चुअली हमें पता नहीं लगता कि ज़्यादा मन घूम रहा है इतनी स्पीड से, क्योंकि आपको पता है जब पंखा बहुत स्पीड से घूमता है ना, तो ऐसा लगता है कि रुका हुआ है। देखा है आपने कभी? हाँ, वो 3 पंखड़ियाँ ही दिखाई देंगी बस, है? नहीं, प्लेन तब होता है जब थोड़ा धीरे होता है। जब और फास्ट कर दोगे तो पंखड़ियाँ दिखाई देंगी, आपको रुका हुआ नज़र आएगा। अभी तो आपके घर में तो और इतना फास्ट नहीं घूम सकता ना, अगर और तेज़ घुमाओगे तो पंखड़ियाँ नज़र आएंगी वैसे रखी हुई, कुछ नहीं समझ, आपको लगेगा रुका हुआ है, ऐसे ही है। सो इसलिए हमें लगता है कि मन तो रुका हुआ, ज़्यादा कहाँ सोच रहे हैं, यही तो सोच रहे हैं, मगर इतनी स्पीड से चल रहा है कि आपको लग रहा है रुका हुआ है। ऐसा भी होता है, इतनी स्पीड से चल रहा है कि आपको लग रहा है रुका हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मूवी तो देखिए ना सबने, तो मूवी में मान लीजिए तो स्लो मोशन नहीं होता, स्लो मोशन होता है, नहीं होता है? स्लो मोशन है वो ऐसे, वो विलन को मार रहा होगा तो स्लो हो जाएगा, वो म्यूज़िक आएगा, वो धीरे 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 होगा, मगर एक्चुअली वो धीरे नहीं चल रहा, उसके पीछे जो फ्रेम्स हैं वो बहुत स्पीड से चल रहे हैं, तभी आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, वरना आपको पिक्चर दिखाई नहीं देगी। समझ गए? नहीं समझ गए? जो धीरे चल रहा है ना, उसके पीछे जो फ्रेम, कैसे बताऊँ मैं आपको, हाँ, उसके पीछे 1/8 सेकंड में कई फ्रेम्स आ जाते हैं। तो पीछे से रील बहुत तेज चल रही है, मगर आपको स्लो मोशन लग रहा है, रील बहुत तेज चलती है। अब आप पुराने ज़माने के थिएटर में देखा था आपने, घूमती थी रील,
देखा था वो लाइट निकलती थी, वो डिंग 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 ऐसे चलते रहता था पहले पिक्चरों में हम जाते थे। तो ऐसे ही मन इतनी तेज चल रहा है कि आपको लग रहा है रुका हुआ है। हाँ ठीक है, हैंडलेबल है, मगर बहुत फास्ट भाग रहा है वो। 72,000 विचार, हैंड नो कैसे होता है भगवान जाने। तो आप अभी लेक्चर भी सुन रहे हो, आप अभी घर के बारे में भी सोच रहे हो, आप अभी कुछ और भी, माइंड अंदर अंदर कुछ ना कुछ करता जा रहा है। कल शॉप में क्या करना है वो भी सोचोगे, खाना क्या है, सब कुछ सोचता रहेगा अंदर। वो गंदा है, वो अच्छा है, सब कुछ प्रोसेसिंग सब चल रही है अंदर, यहाँ पर चल रहा है। तो इसलिए अब इसको रोकना है तो इसके लिए तो अलग टेक्निक चाहिए। ना डंडे से होगा, डंडा घुसाओगे रिबाउंड होगा, उंगली तो चलो हो ही नहीं सकती। इसको रोकने के लिए फिर भगवान ने बोला है क्या, मैंने बोला भाई इसको रोकने के लिए तो एक डिफरेंट टेक्निक चाहिए। तो क्या करना है इसको रोकने के लिए? मन को कैसे रोकें, क्या करें? इतनी स्पीड से भाग रहा है, रोके कैसे? हमें दिखाई भी नहीं दे रहा भाग रहा है, चक्कर ये है, प्रॉब्लम ये है। क्या करें फिर? हाँ क्या हो गया? संकल्प। अर्जुन ने भी कहा था कि मन को वायु से भी ज़्यादा मुश्किल है रोकना। नहीं, अर्जुन ने कहा मैं वायु को फिर भी रोक सकता हूँ, मन को नहीं रोक सकता। तो भगवान ने क्या बोला? अभ्यास कौन थे वैरागे न च गृह्यते। भगवान ने बोला कि मन को रोकना है तो उसका तरीका बस एक ही है। आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं है। बस एक ही तरीका है कि आप वैराग्य न च गृह्यते, धीरे 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 वैराग्य का उत्पन्न करो। मन की जो चल रहा है ना इतनी तेज, अपनी इच्छाएं कम कर लोगे तो मन की स्पीड, मन रुक जाएगा। अपनी इच्छाएं कम करो, और कोई तरीका नहीं है मन को रोकने का। बेसिकली क्या करना है आपको? बेसिकली मन को आप कूलर के पंखे को नहीं रोक सकते, आपको पीछे से इलेक्ट्रिक करंट, हाँ मतलब आपको धीरे धीरे करंट ही कम करना पड़ेगा, वरना नहीं होगा, वरना नहीं हो सकता। वो पंखे को स्लो ही करना पड़ेगा करंट को मैनिपुलेट करके। तो माया के करंट को कम करना है, इच्छाएं कम करो, धीरे धीरे अपने आप स्लो हो जाएगा पंखा, और स्लो होगा और स्लो होगा और स्लो होगा, फिर बंद होगा। इच्छाओं पे काम करते हैं हम। इस तरह से धीरे धीरे हम लोग भक्ति में आगे बढ़ते हैं। ये तरीका और कुछ नहीं है। और कोई तरीका नहीं। ये भक्ति का रास्ता है। ये सब करने के लिए आपको शक्ति चाहिए, है ना? चाहिए नहीं चाहिए? उंगली डालने के लिए शक्ति चाहिए, ज्ञान लेने के लिए शक्ति चाहिए, माया के करंट को, इच्छाओं को वश में करने के लिए, कम करने के लिए तो बहुत शक्ति चाहिए। वो शक्ति कौन देगा आपको? हाँ, वो हरि नाम देगा। हरि नाम मेडिसिन है, मेडिसिन है। आप मेडिसिन ले रहे हो, मगर उससे आपको शक्ति मिलेगी ये सब करने के लिए। आप धीरे धीरे करोगे तो चीज़ें हो जाएंगी। और एक बार मन वश में आ गया तो सब कुछ वश में है आपके। फिर तो भगवान आपके हाथ में ही है। बस भगवान आपको यहीं पे दिखाई देंगे, अपने अंदर ही दिखाई देंगे। भगवान कहीं हैं थोड़े ना, भगवान आपके अंदर ही बैठे हैं, कहीं ढूंढना थोड़े ना उनको। मगर हम खोए हुए हैं ना इच्छाओं में। इच्छाएं पकड़ लिया, मन रुक गया। मन रुक गया तो भगवान दिखाई देंगे। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, ऐसे घड़े में आप पानी डालो तो घड़े का पानी हिलाओ, घड़े में पानी डालो, उसमें एक वो डालो कॉइन, एक रुपये का सिक्का, और पानी हिलाओ तो नीचे दिखाई देगा कॉइन? दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा ना, पानी हिल रहा है ना, कुछ समझ नहीं आएगा। अब तो घड़ा रखो, पानी को रोको, फिर इमीडिएटली सारा पूरा दिखाई देगा एग्जैक्ट क्या है नीचे। तो जब तक मन आपका स्पीड पर चलता रहेगा तब तक आपको भगवान नहीं दिखाई देंगे। भगवान है वही, मन को रोकना है। मन रुक गया तो भगवान दिखाई देने लगे। मन को रोकने के लिए पहले बुद्धि रुकेगी, बुद्धि को रोकने के लिए पहले इंद्रिय रुकेगा। यहाँ से शुरू करेंगे, तस्मात् तुम इंद्रिय आदौ, यहाँ से शुरू करो, धीरे धीरे सबको रोकते हुए चले जाओ। पानी रुक जाएगा, पानी रुक गया, अंदर आपको भगवान दिखाई देंगे, यहाँ पर काम खत्म हो गया। अब उसके लिए शक्ति हरि नाम से मिलेगी, मगर काम आपको भी करना पड़ेगा। फिनिश।
दैट्स हाउ इट गोस। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? आई एंड अप देयर। इंद्रियों के इंडिपेंडेंट हाँ इंद्रियों के इंडिपेंडेंट डिजायर होते हैं या मन की इच्छा पूर्ण करता है? क्या? जो सेंसेस है उसके इंडिपेंडेंट डिजायर होते हैं या मन की इच्छा पूर्ण करता है? जो देखने की इच्छा हो रहा है वो आंखों का इच्छा, मन की इच्छा? सब ये सब क्या है? ये सब है। फिर कंट्रोल हम सेंसेस को कर रहे हैं ना, तो इच्छाएं हैं, इच्छाएं तो आत्मा की होती है, ना मन की, ना बुद्धि की, ना इंद्रिय की। मगर आत्मा इंद्रियों के थ्रू देखती है। प्रॉब्लम ये अभी वो छोड़ दो। अभी हमें क्या लग रहा है? आँख देख रही है, यही लग रहा है ना? तो जो लग रहा है उस लेवल पे भगवान फंक्शनल लेवल पे बात कर रहे हैं, थ्योरी लेवल पे नहीं बात कर रहे। अभी तुम्हें लग रहा है ना आँख देख रही है, कान सुन रहा है, तो ये कंट्रोल करो। फिर धीरे 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 समझ आ जाएगा कि एक्चुअली ये नहीं कर रहा, आत्मा ही कर रही है। वो पॉइंट अलग होगा। अभी जो लग रहा है वो लग रहा है, मन सोच रहा है, यही लग रहा है ना? तो ये फंक्शनल डेफिनेशन है। क्लियर हो गया ना? तो उस पर फंक्शनल डेफिनेशन पे काम होता है हमेशा। एक थ्योरी में डेफिनेशन होती है, एक फंक्शनल होती है। फंक्शनल डेफिनेशन हमेशा ली जाती है, थ्योरी की डेफिनेशन तो घर में होती है हमेशा, है ना? बस ये यहाँ पर तो ये तो बोला गया था मन बुद्धि मन से ऊपर है, लेकिन मन इतना हाई मतलब माया का रूप है, तो मन को ऊपर क्यों नहीं बोला गया बुद्धि से? क्या कह रहे हैं? मतलब इसी सेकंड श्लोक में बोला गया ना कि बुद्धि मन से ऊपर है। नहीं, वो अलग है। इंद्रियों से ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि। वो इसलिए है क्योंकि नॉर्मल आदमी में इंद्रियों से बलवान है मन, मन से बलवान है बुद्धि। मगर हम नॉर्मल नहीं, हम बीमार है ना। तो बीमार आदमी में मन ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कंडीशनड में। लिबरेटेड में ऐसे ही है। कंडीशन 16 उसमें मन, जो हम कंडीशनड है ना, हम माया से ग्रस्त है ना, बीमार आदमी में मन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड है। इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ है हमारा? माया का इन्फेक्शन मन में ज़्यादा है, इंद्रियों में थोड़ा कम है, बुद्धि में और कम है। तो पहले इंद्रियों का इन्फेक्शन ख़त्म करो। मगर जो मुक्त जीव होते हैं उनमें माया का इन्फेक्शन है ही नहीं। उनमें फिर इंद्रियों से ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि, बुद्धि से ऊपर अभी हमारे मन ने बुद्धि को कंट्रोल कर रखा है। हमारे मन ने बुद्धि को कंट्रोल कर रहा है, हमारे मन में इंद्रियों को कंट्रोल किया, हमारे मन ने आत्मा कंट्रोल किया। मन ही सब कुछ है, बहुत पावरफुल हो गया तो है। अगर बुद्धि का यूज करके मन को कंट्रोल करना है, ऐसा है। पहले इंद्रियों कंट्रोल करो, फिर बुद्धि करो, फिर इंद्रियों और बुद्धि के हेल्प से मन को कंट्रोल करो। आपने इंद्रियों को जीत लिया, आपके कंट्रोल में आ गया। बुद्धि को जीत लिया, बुद्धि कंट्रोल में आ गई। फिर बुद्धि और इंद्रियों को यूज़ करो मन को कंट्रोल करने के लिए, आसान हो जाएगा। आपके पास 2 जने और आ गए ना उसके, उनके 2 बंदे आपके पास आ गए, है ना? ऐसे ही है ना, जैसे यहाँ पे भी कुछ बंदे वहाँ चले, कुछ बंदे वहाँ के बंदे यहाँ आ जाएंगे तो हरा सकते हो फॉर एग्जाम्पल कुछ। मगर बंदों की बात होती है बस। तो माया ने अभी अटैक लिए हुए हैं, बुद्धि को भी, मन को भी और इंद्रियों को भी। तो उसके बंदे ले लो, उसको भगा दो इंद्रियों से, इंद्रिय ले लो, बुद्धि ले लो, फिर मन पे अटैक कर दो इनके साथ। बस ऐसे ही है, समथिंग लाइक दिस। विष्णु ठाकुर ऐसे ही लिख रहे हैं एक्चुअली। ओके, और कुछ पूछना है, कुछ कहना है? सेंसेस कंट्रोल करने हैं, तो सेंसेस कंट्रोल करने के लिए माइंड कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा। सेंसेस कंट्रोल करने के लिए है? जैसे कि हमको अच्छा देखने का मन कर रहा है, तो उससे कंट्रोल कर। अगर अभी अच्छा देखने का आपका आँख को पहले करो। अच्छा देखने का मन कर रहा है ना, तो आँख को कंट्रोल करो, मन को मत करना। अभी मन पकड़ नहीं सकते, आँख को करो। तो आँख से बोलो भैया मुझे नहीं देखना, आँख को बोलो नहीं देखना, आँख उधर कर लो। ये तो कर सकते हो। मन कर रहा है, आँख तो उधर कर सकते हो, इतना करो। ये मन कर रहा है खाना खाने का, जीभ मुंह बंद कर लो, डाल के दिखा दूँ, नहीं डाल सकता। कुछ रोकना पड़ेगा ना अपने आप को, वो रोकना होता है बस। कोई अच्छा गाना आ रहा है, मन कर रहा है, तो क्या करोगे? कहीं चले जाओ भैया, कान बंद कर लो, और क्या करोगे? शुरू में तो ये करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा? यही है शुरू में तो, और तो कुछ तरीका नहीं है इसका।
तभी तो ब्रह्मचारी आश्रम है, हम दूर रह रहे हैं ना चीज़ों से, मन तो कर रहा है वह दूर रह रहे। ओके, सो क्लियर हो गया, खत्म। पहले हमें काम कर, हरि नाम पावर देगा, करना आपको है। हरि नाम तो पावर दे देगा, मगर कोई चीज़ सामने आगे नहीं देखनी तो आँख तो आप ही बंद करोगे ना। पावर नहीं होगी तो नहीं कर पाओगे बंद। आप यहाँ पे जाओ, आप यहाँ क्या कहते हैं कपूरथला की ठंडी सड़क पे, यहाँ पे चाट पकौड़ी वाले नहीं है कॉर्नर, क्या क्या नाम है उस कॉर्नर का? है चौपाटी के, तो है चौपाटी नाम है ठीक है, चौपाटी है वहाँ। तो आप चले गए तो आपने सूंघा वहाँ, अब आपका मन कर रहा है खाने का, तो अब आप कहोगे नहीं यार मैं देखने का मन कर रहा है, तो अब आप कहोगे मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं सूंघूंगा, मगर आप में पावर ही नहीं है आंख बंद करने की। आप देखते जा रहे हो, सूंघते जा रहे हो, खा लोगे आप। हरि नाम कर रहे होगे तो पावर आ जाएगी, आपका मन तो करेगा, होगे नहीं यार चलो बस, तो ये हो जाएगा बस। मगर अगर पावर है, आप करना ही नहीं चाहते आंख बंद, तो दुनिया की कोई ताकत आपको वहाँ से हटा नहीं सकती, चाहे भगवान पूरी पावर भी डाल दें, फिर भी आप कहोगे भैया मुझे करनी नहीं, मुझे तो खाना है। पावर का क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते पावर का, कुछ भी नहीं कर सकते पावर का। खाना है तो खाना है बस, ऐसा है बस। इसलिए अगर ज़्यादा ज्ञान लोगे तो बुद्धि टूट जाएगी, इसलिए धीरे धीरे देते हैं, धीरे धीरे डंडा मारते हैं नहीं जल्दी मारेंगे टक तो बुद्धि टूट जाएगी। अगर मैं सब कुछ बता दूंगा आपको, आप पागल हो जाओगे, तो धीरे धीरे समझाते रहते हैं ना फिर हम। तो ऐसे ही बस यही है, बस धीरे धीरे हम डंडा एक मारेंगे, निकालेंगे, करेंगे टिंग 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 टिंग, फिर धीरे धीरे कुछ होगा पता नहीं। तो ऐसे ही यही तरीका, और कुछ नहीं है। इमीडिएटली मारेंगे तो प्रॉब्लम है ना। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय।